सियासत की बिसात पर चालें बड़ी गहरी है, यहाँ ताज भी मिलता है और दुश्मनी भी ठहरी है। ये दो पंक्तियां आज के बंगाल के राजनीतिक हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि बंगाल में इस वक्त सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि सियासी तनाव, हिंसा और रणनीति का सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब देखिए ना साहब, जहां एक तरफ बंगाल में सत्ता बदलने की आहट तेज हो चुकी है, पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के बेहद करीब है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बनने से पहले ही हिंसा और हत्या ने सियासी पारा बढ़ा दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश है या फिर सत्ता की लड़ाई का खूनी संकेत? और साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये भी, आखिर कौन बनेगा बंगाल का नया मुख्यमंत्री? और अमित शाह की बैठक में कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है और किन नए चेहरों पर भाजपा खेलने जा रही है सबसे बड़ा दांव? बंगाल की सत्ता, सियासी हिंसा और बीजेपी के मिशन सरकार की पूरी कहानी बताएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदले की नई पटकथा लिखी जा रही है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार सरकार बनाने की तैयार में, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बाद प्रदेश के कई हिस्सों से हिंसक टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी के लिए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसने माहौल और भी गर्मा दिया है। जिसके साथ ही बंगाल की नई कहानी लिखने के लिए अमित शाह दिल्ली टू कोलकाता का सफर तय कर चुके हैं। मिली जानकारियों के मुताबिक 8 मई को अमित शाह वरिष्ठ नेताओं और बीजेपी के चुने गए सभी 207 विधायकों के साथ मिलकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। शाह के दौरे का मुख्य एजेंडा विधायक दल की बैठक के जरिए मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मुहर लगाना है और साथ ही बंगाल में मंत्रिमंडल कैसा हो उस पर भी सस्पेंस खत्म करना है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी करेंगे। चुनाव में जीत के बाद अमित शाह पहली बार बंगाल पहुंच रहे हैं। पार्टी का नया मंत्रिमंडल अनुभवी नेताओं और राजनीति में नए चेहरों का मिश्रण हो सकता है। इसी के साथ भाजपा के इस संभावित मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। इनमें पहली बार विधायक बनी रत्ना देवनाथ का नाम लिया जा रहा है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की पीड़िता की मां है। इसके अलावा भारत सेवाश्रम संघ के संत रहे उत्पल महाराज, पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार और पूर्व एनएसजी कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती भी मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं। भाजपा इन चेहरों के जरिए सामाजिक और भावनात्मक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माणिकतला से विधायक तपस रॉय को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार हो रहा है। पार्टी महिला नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है और एक महिला विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रही है। हालांकि पार्टी का ये कहा है कि फिलहाल सभी नामों पर मंथन चल रहा है और अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। वहीं आपको बताते चलें, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के कई नेताओं के नाम पर मंथन हो रही है। इस फहरिस्त में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, जिन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, विधायक अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली सहित आधा दर्जन नेताओं के नाम चल रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी स्पष्ट कर दिया था कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कोई बंगाल का लाल यानी कोई बंगाली ही होगा। अमित शाह ने कहा था कि मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बंगाल में पैदा हुआ और पढ़ा लिखा हो और बंगाली अच्छी तरह बोलता हो। अब देखना दिलचस्प होगा बंगाल में बीजेपी के किस नेता की किस्मत बुलंद होती है। और साथ ही सवाल ये भी कि क्या बंगाल में पहली बार बनने जा रही भाजपा सरकार राज्य की राजनीति की दिशा बदल देगी या फिर सत्ता परिवर्तन के साथ हिंसा और टकराव का दौर और तेज होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक हर फैसले पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि अमित शाह की मौजूदगी में होने वाली विधायक दल की बैठक बंगाल को नया मुख्यमंत्री देती है या सस्पेंस अभी और बढ़ेगा। फिलहाल बंगाल में सत्ता की लड़ाई अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फिलहाल ले लिया इतना ही। आपको क्या लगता है कौन बनेगा बंगाल का अगला सीएम? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।